हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं राजन पांडे और आज हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश बिहाइव का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड पढ़ेंगे। यहाँ पर राइटर ने फ्यूचर के स्टूडेंट्स के बारे में बताया है कि कैसे वह पुराने ज़माने अर्थात आज की शिक्षा पद्धति को जब जानेंगे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा और वह बड़े उत्सुक होकर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लेसन। मार्जी इवन रोट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक स्टूडेंट है छोटी सी। तो मार्जी ने भी रोट लिखा, इट मीन्स इसे, दैट नाइट उस रात्रि को, इन हर डायरी अपनी डायरी में। मार्जी ने इसे भी उस रात्रि को अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज, पेज पर, ही डिड जिसके ऊपर अंकित था मई 17 2155, मई 17 मई 2155। सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे मीन्स आज, टॉमी फाउंड टामू ने पाया, अ रियल बुक एक वास्तविक पुस्तक। मीन्स वास्तविक पुस्तक का यहाँ क्या मतलब है कि जब फ्यूचर में बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें ई बुक्स मिलेंगी, उन्हें ये प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलेंगी। तो उसके बारे में बता रहा है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी ने एक रियल पुस्तक पाई, एक वास्तविक पुस्तक पाई। पूरी लाइन देखेंगे। ऑन द पेज ही डेड मे 17 2155 सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने उस पेज पर, मीन्स डायरी के उस पेज पर जिस पर ऊपर लिखा हुआ था, अंकित था 17 मई 2155, उस पर उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली, मीन्स एक छपी हुई पुस्तक मिली, पुरानी पुस्तक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। इट वॉज यह थी, अ वेरी ओल्ड बुक एक बहुत ही पुरानी बुक, यह एक बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने, वंस सेड एक बार कहा था, दैट मीन्स कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था। मीन्स मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि उनके ग्रैंडफादर ने उनसे एक बार बताया था, उनसे कहा था जब वो छोटे बच्चे थे, देयर वाज ए टाइम एक समय था, ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर कि सारी कहानियां जो होती थी वो पेज पर छपाई होती थी। पूरा हो जाएगा। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वे छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि पहले के ज़माने में सारी कहानियाँ पुस्तकों पर छपती थी, पेपर पर छपती थी। They turned the page which were yellow and crinkly. They turned the page, उन्होंने पन्नों को उल्टा पलटा, which जो, were yellow पीले पड़ चुके थे, and crinkly और मुड़े तुड़े थे। उन्होंने उन पन्नों को पलटा जो पीले पड़ चुके थे और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड, और यह बहुत ही ऑफुल फनी, बहुत ही विचित्र था, बहुत ही रोमांचक था उनके लिए। टू रीड मीन्स पढ़ना, वर्ड्स उन शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल जो कि रुके रहते हैं, इंस्टीड ऑफ मूविंग गति करने के बजाय, द वे दे वेयर सपोज टू वो रास्ता या वो तरीका जो वे सोचते थे, ऑन अ स्क्रीन एक स्क्रीन पर, यू नो तुम जानते हो। अब पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा कि उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले और मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते हैं जैसा कि सोचा जाता है। पढ़ना बड़ा अजीब था। मीन्स ये होगा कि जो बच्चे फ्यूचर के होंगे वो स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ेंगे, उन शब्दों को वो घुमा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, पर जो पेज पर एक बार प्रिंट हो गया उसको वो इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो उसको पढ़ना उनके लिए बड़ा रोमांचक था। एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक जो उन्होंने वापस पलटा, टू द पेज बिफोर पहले वाले पन्ने को, इट हैड द सेम वर्ड्स तो इस पर वही शब्द थे, ऑन इट इस पर, दैट मीन्स जो इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम जो इस पर तब थे जब उन्होंने इसे, व्हेन दे रीड इट जब उन्होंने इसे पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम पहली बार, जब उन्होंने वापस से पहले पन्ने को पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा था। घी, अरे, सेड टॉमी टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक जब आप पुस्तक को खत्म कर लेते हो, पूरी कर लेते हो जाते हो उसके साथ, पढ़ लेते हो उसको, यू जस्ट थ्रो इट अवे तो तुम उसे फेंक देते हो। आई गेस मैं सब मानता हूँ, या मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब एक पुस्तक पढ़ लेते होंगे तो उसे फेंक देते होंगे।
आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर लाखों पुस्तकें हैं। एंड इट गुड, और इट इज़ गुड, और यह अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, कि उसमें और भी जगह है, अर्थात उसमें बहुत सारी लाखों पुस्तकें हैं और भी पुस्तकें हम उसमें डाल सकते हैं। इसलिए आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं कोई भी पुस्तक फेंकता नहीं हूँ। सेम विथ माइन, अब मार्जी उससे कह रही है कि सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विथ माइन, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मीन्स वो लोग पुस्तकों को फेंकते नहीं हैं। अब जैसे वो पुस्तकें जो होंगी वो ई बुक्स होंगी और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी, तो उनको फेंकने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और वो उसे फेंकते नहीं है, तो वही वो कह रही है कि सेम विथ मी, सेम विथ माइन, मेरा भी ऐसा ही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। सी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स, उतना अधिक टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, क्योंकि वो ही वॉज 13, वो 13 साल का था। अब पूरा देखेंगे कि मार्जी ने कहा कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी फेंकती नहीं हूँ। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 साल की थी और उसने उतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी, टेली बुक्स नहीं देखी थी, जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 साल का था। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने उससे पूछा। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट? वेयर, कहाँ, डिड यू फाइंड, तुमने पाया, इट मीन्स इसे, तुमने इसे कहाँ पाया? अब वो आगे बोल रहा है, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बिना उसको देखे, बिना उसकी तरफ देखे उसने इशारा किया कि इन माई हाउस, मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, रीडिंग, पढ़ने में, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। आगे लिखा इन द एथिक, मीन्स दुछत्ती में, जो सामान रखने का स्थान होता है दुछत्ती का, तो बता रहा है कि वहां पर मेरे घर में मुझे मिली ये पुस्तक, और बिना देखे ही उसकी तरफ उसने संकेत कर दिया, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। व्हाट इज इट अबाउट? यह किसके बारे में है, किस, इसमें क्या वर्णन किया गया, किस चीज के बारे में है ये पुस्तक? आगे वो बता रहा है स्कूल, मीन्स स्कूल के बारे में है। टॉमी बता रहा है मार्जी को कि यह पुस्तक जो है वो स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी अब घृणा से भर गई। स्कूल, वो पूछ रही है स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? व्हाट इज देयर, ये क्या है, टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है, मीन्स स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? मार्जी के मन में स्कूल के प्रति घृणा भर गई और बोल रही स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा घृणा करती थी स्कूल से, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर, सी हेटेड, वह घृणा करती थी, इट मोर, इससे और अधिक, देन एवर, जितना कभी वो करती थी, मीन्स जितना पहले वो करती थी उससे भी ज्यादा घृणा अब वो करती है। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, अर्थात रोबोट जो होते हैं, जो पढ़ाने वाले रोबोट होंगे, उसी को बोला गया द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर, उसे दे रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा पे परीक्षा, इन जियोग्राफी, जियोग्राफी सब्जेक्ट में उसे परीक्षा पे परीक्षा दे रहा था। उसका यांत्रिक अध्यापक उसे जियोग्राफी में परीक्षा पे परीक्षा दिए जा रहा था, मीन्स उसे परीक्षा से परीक्षा लिए जा रहा था, कई परीक्षाएं ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह इसमें बुरा कर रही थी, मीन्स वो अच्छा नहीं कर पा रही थी, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही थी। वर्स मीन्स बुरा, वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही थी। वर्स एंड वर्स, वो बुरे से बुरा कर रही थी, अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड सेकन, उसकी माँ ने हैड सेकन, हिलाया, हर हेड, अपना सिर, सारोफुली, दुख से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, एंड सेंट फॉर, और बुलावा भेजा, काउंटी इंस्पेक्टर को, मीन्स क्षेत्रीय निरीक्षक को। और वो तब तक वर्ष पे वर्ष करती जा रही थी, मीन्स उसकी जो परीक्षाएं थी वो तब तक वर्ष पे वर्ष जा रही थी, बेकार जा रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्ण ढंग से अपने सिर को नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर यानी एरिया निरीक्षक, जो क्षेत्रीय निरीक्षक था, उसको बुला नहीं लिया। आगे, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल सा छोटा व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस, एक लाल चेहरे वाला,
एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक पूरा पूरा पूर्ण बॉक्स था ऑफ टूल्स, यंत्रों का, औजारों का एक पूरा बॉक्स था, विथ डायल्स, जिसमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और तार भी थे। वह एक गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला व्यक्ति था, जिसके पास एक पूर्ण औजारों का बॉक्स था, डायल्स थे और वायर्स भी थे, तार भी थे। ही स्माइल्ड एट हर, वह उस पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। वह उस पर मुस्कुराया मीन्स निरीक्षक जो था वो उस मार्जी पर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वह उस यांत्रिक अध्यापक को, देन टुक तब ले गया, द टीचर उस टीचर को, अपार्ट थोड़ा सा बगल में एक किनारे पर लेकर गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने ऐसी आशा किया, ही वुड नॉट नो कि वह ना जानता हो, हाउ टू पुट इट टुगेदर कैसे इसे एक साथ रखना है, अर्थात कैसे इसे जोड़ना है, अगेन मीन्स पुनः, कैसे इसे पुनः जोड़ना है, कैसे इसे ठीक करना है, वो न जानता हो। मीन्स वो जो सही करने के लिए आया था काउंटी इंस्पेक्टर, तो मार्जी ऐसा चाह रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को, या वो ऐसी आशा कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को उसे एक साथ करना या जोड़ना ना आता हो, उसे बनाना ना आता हो, बट लेकिन ही न्यू, वो जानता था, हाउ ऑल राइट कैसे सब कुछ ठीक करना है, वो जानता था। ही न्यू हाउ ऑल राइट, वो जानता था कि कैसे सब कुछ ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद, आर सो लगभग इतने ही, और एक घंटे के लगभग के बाद, देर इट वाज अगेन, और यह पुनः था, मतलब पुनः वो तैयार हो गया था, पुनः वो ठीक हो गया था। कैसा था? लार्ज बड़ा सा, एंड ब्लैक और काला काला, एंड अगली और भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच जिस पर, ऑल द लेसन्स वेयर सोन सभी 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 के सभी अध्याय जो थे, लेसन्स जो थे, वो दिखाई जा रहे थे या दिखाई पड़ रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे, प्रश्न पूछे गए थे। मीन्स थोड़ी देर के बाद, लगभग एक घंटे के बाद, वह पुनः से तैयार हो गया। वो लंबा चौड़ा, काला, कुरूप और एक बड़ी सी स्क्रीन वाला था, जिस स्क्रीन पर सारे लेसन्स दिखाई पड़ते थे और वहां पर प्रश्न भी पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। दैट वॉज वह था, नॉट नहीं, सो बैड इतना बुरा, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट सी हेटेड मोस्ट, द पार्ट वह भाग, सी हेटेड मोस्ट जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। मार्जी जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, पार्ट किसका? उस टीचर का, मीन्स उस यांत्रिक टीचर का, यांत्रिक अध्यापक का, जो सबसे बुरा पार्ट जिससे वो सबसे ज्यादा हेट करती थी, was the slot, वह खांचा था, वह जगह थी, where मीन्स जहां, सी हैड टू पुट उसे रखना पड़ता था, होमवर्क्स अपने गृह कार्यों को, एंड टेस्ट पेपर्स और परीक्षा के कॉपियों को। वह उसके उस भाग से सबसे ज्यादा नफरत करती थी जहां पर उसे अपने गृह कार्यों को रखना पड़ता था और अपनी परीक्षा की कॉपियों को रखना पड़ता था, ताकि वो चेक कर सके। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. She always had to write, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। them means उसे, means प्रश्न के उत्तरों को उसे हमेशा लिखना पड़ता था। them out in a punch code, उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। they made her learn, जो उन्होंने उसे सिखाया था, when she was 6 years old, जब वह 6 साल की थी। जब वह 6 साल की थी तब उसे जो पंचकोड सिखाए गए थे, उसे हमेशा उसी पंचकोड भाषा में उसे लिखना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, एंड और द मैकेनिकल टीचर वह यांत्रिक अध्यापक कैलकुलेटेड जोड़ देता था, द मार्क्स अंकों को, इन नो टाइम बिना कोई समय गंवाए, अर्थात बहुत ही कम समय में वह मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स को जोड़ देता था या बता देता था। The inspector had smiled after he was finished. The inspector वह निरीक्षक had smiled मुस्कुराया after he was finished, after उसके बाद की he was finished जब उसने पूरा कर दिया, जैसे उसने कार्य कर दिया, इसके बाद वह इंस्पेक्टर मुस्कुराया। and patted her head, and और patted थपथपाया, her head उसके सिर को, मीन्स मार्जी के सिर को उस इंस्पेक्टर ने थपथपाया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया।
ही सेड टू हर मदर, ही सेड उसने कहा, टू हर मदर उसकी माँ से, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट इज़ नॉट यह नहीं है, द लिटिल गर्ल्स छोटी बच्ची का, फॉल्ट मीन्स गलती, गलती क्या, जो उसने वर्स किया था जियोग्राफी में, उसने मार्क्स अच्छे नहीं लाए थे, जो उसने रॉन्ग किया था, तो वो बता रहा है कि उसकी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये उसकी छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक मैं मानता हूँ द जियोग्राफी सेक्टर, जो जियोग्राफी एरिया है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा गियर्ड अप मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, थोड़ा सा बढ़ा कर व्यवस्थित कर दिया, गियर्ड अप मतलब व्यवस्थित कर दिया गया था, टू क्विक थोड़ा ज़्यादा तेज। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं ऐसा मानता हूँ कि जियोग्राफी का जो एरिया है, जियोग्राफी का क्षेत्र था, उसे थोड़ा सा ऊपर व्यवस्थित कर दिया गया था, तेज व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, दोज थिंग्स ये चीज़ें, वो चीज़ें, हैपन घटित हो जाती हैं, समटाइम्स कभी कभी, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट, मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, ठीक कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, टू एन एवरेज एक औसत 10 साल के स्तर पर, मैंने इसे लगभग 10 साल के एक बच्ची के स्तर पर इसे सेट कर दिया है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसका लगभग संपूर्ण ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा पैटर्न जो है उसका, ऑफ हर प्रोग्रेस उसके विकास का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री वह संतोषजनक है। मीन्स वो बता रहा है कि बच्ची के जो विकास की दर है, इसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसका जो प्रोग्रेस है, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री पूर्णतया सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक है, पर्याप्त है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और ही पैटेड उसने थपथपाया मार्जीज हेड मार्जी के सिर को, अगेन मीन्स पुनः, और उसने पुनः मार्जी के हेड को थपथपाया, सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, शी हैड बीन होपिंग वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर वो अध्यापक को ले जाएंगे, उस यांत्रिक अध्यापक को ले जाएंगे, अवे दूर, ऑल टुगेदर साथ, उसे लग रहा था कि वो जो निरीक्षक आएगा वो उसके टीचर को अपने साथ ले जाएगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे आशा थी कि उसे वे अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके टीचर को अपने साथ लेकर जाएंगे, बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसे लेके जाएंगे। अब उसे ऐसी क्यों आशा थी? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि दे हैड वंस वे एक बार टेकन ले गए थे टॉमीज टीचर टॉमी के टीचर को, जो उसकी निबर में रहता है स्टूडेंट वो भी है, उसके टीचर को एक बार वो लोग लेकर गए थे, टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ लगभग एक महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर इतिहास का जो क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड खाली हो गया था, ब्लैंक्ड आउट खाली हो गया था, कंप्लीटली पूरी तरह से। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. वह एक बार टॉमी के टीचर को अपने साथ दूर लेकर गए थे क्योंकि उसका जो इतिहास का क्षेत्र था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, इसीलिए उसको भी उम्मीद थी, उसको भी होप थी कि मेरे भी टीचर को लेकर वो चले जाएंगे, और इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि वो वहीं पर ठीक हो गया। सो सी सेड टू टॉमी, सो इसलिए सी सेड उसने कहा टू टॉमी, टॉमी से, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, वाई क्यों, वुड एनी वन राइट कोई भी लिखेगा, अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। वो कह रही है, सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी लुक्ड टॉमी ने देखा, एट हर उसको, विथ वेरी सुपीरियर आइज बहुत ही उच्चता भरी आंखों से, बहुत ही उच्च आंखों से, बहुत आंखें चढ़ाकर उसने उसकी तरफ देखा, जैसे आश्चर्यचकित होकर कोई देखता है उस टाइप से टॉमी ने उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट ये नहीं है, आवर काइंड ऑफ स्कूल हमारे प्रकार का स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है,
वो बोल रही है कि मतलब स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, ऐसा क्या होता है स्कूल में। तो उसने आंखें चढ़ाकर कहा कि क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख। क्योंकि उसने कहा कि मूर्ख, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज, यह है, द ओल्ड काइंड, पुराने प्रकार का, ऑफ स्कूल मीन्स विद्यालय, यह पुराने प्रकार का विद्यालय है, दैट दे हैड, जैसा कि वे रखते थे, उनके पास था, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले, जैसा कि सैकड़ों साल पहले स्कूल हुआ करते थे, उस प्रकार का स्कूल ये है। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने श्रेष्ठता से आगे जोड़ा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुल्ली, शब्दों को सही ढंग से, प्रोनाउंसिंग उच्चारित करते हुए, केयरफुल्ली मीन्स ध्यानपूर्वक, शब्दों को ध्यानपूर्वक उच्चारित करते हुए उसने आगे जोड़ा, श्रेष्ठता से उसने आगे जोड़ा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, सेंचुरीज मीन्स शताब्दियों, एगो मीन्स पहले, शताब्दियों पहले की बात है,